एडवर्ब चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। आज एडवर्ब से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जानेंगे जो हमारे लिए कॉमन एरर के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स related to adverbs. Good morning, Rajiv. इसमें जो पहला बात है वो ये देखिए कि जनरली हम लोग प्रीपोजिशन का यूज़ एडवर्ब ऑफ मैनर के पहले नहीं करते हैं। ऐसा करने से सेंटेंस गलत हो जाता है। एग्जाम्पल देखिए, ही इज स्टडिंग विथ अटेंटिवली। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि अटेंटिवली एडवर्ब ऑफ मैनर है, विथ एक प्रीपोजिशन है। ठीक है, ये सेंटेंस एकदम गलत हो जाएगा एडवर्ब ऑफ मैनर के पहले अगर हम प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे तो इस सेंटेंस को हम कैसे लिखें कि सही हो जाए। तो इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। ही इज स्टडिंग, विथ हटा दीजिए, सीधा सीधा प्रीपोजिशन हटा दीजिए, अटेंटिवली लिख दीजिए, एडवर्ब ऑफ जो मैनर है उसको लिख दीजिए। ये सेंटेंस सही हो जाएगा। या फिर इसी सेंटेंस को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, गुड मॉर्निंग, ही इज स्टडिंग विथ अटेंशन। ठीक है, हमने क्या करा कि विथ प्रीपोजिशन को रहने दिया, अटेंटिवली का जो नाउन फॉर्म हो सकता है उसको हमने यहाँ लिख दिया। तो एडवर्ब ऑफ मैनर के पहले अगर प्रीपोजिशन लगा हुआ है तो आप इसको इस दो तरीके से करेक्ट कर सकते हैं सेंटेंस को। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट ये समझिए कि गुड मॉर्निंग इन या टू के साथ हम लोग हेयर, देयर, एवरीवेयर, समवेयर, नोवेयर, एनीवेयर, ये सब का यूज़ करते हैं। तो इस इन या टू का उपयोग बुरी तरह से गलत माना जाता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही वेंट टू देयर, इस टू का उपयोग गलत है। ठीक है, इतना ही नहीं, यह नियम इनके अलावा होम और अब्रोड पर भी लागू होता है। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, ही वेंट टू होम, ये टू का उपयोग गलत माना जाएगा। हाँ, लेकिन एट द सेम टाइम अगर इसको हम ऐसे लिखते हैं
परंतु यदि हम ऐसा लिख देते हैं कि ही वेंट टू हिज होम, तब सही माना जाएगा। अब ये सही हो गया, क्यों? क्योंकि यहाँ होम के पहले पजेसिव आ गया, तब ये टू सही है। ई छूटा हुआ। देखिएगा एक और एग्जाम्पल, ही वेंट टू अब्रोड, ठीक है। अब्रोड के पहले टू लगाएंगे, गलत होगा, सिर्फ टू हटा दीजिए, सही हो जाएगा, ही वेंट अब्रोड, ठीक है। जी हाँ, ये एडवर्ब है, इसीलिए हम लोग को लगता है कि नाउन है। जब ये किसी पजेसिव एडजेक्टिव के साथ आता है तभी इसको नाउन माना जाता है, ऐसे एडवर्ब माना जाता है। तो इतना सारा जैसे एडवर्ब है ना, हेयर, देयर, एवरीवेयर, समवेयर, नोवेयर, एनीवेयर, तो उसी तरह से होम और अब्रोड भी एडवर्ब है, उसके साथ और इन और टू का यूज नहीं होता। आगे देखते हैं। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और बताना ज़रूरी है नोट के तौर पे। खुदरा खुदरी तो आप लोग ले चुके। फ्रॉम हेयर टू देयर, ये सही है क्योंकि इसमें फ्रॉम और टू दोनों लगा है। या कह दे फ्रॉम देयर टू हेयर, तो ये भी सही है, फ्रॉम और टू लगा रहने के कारण दोनों। अगला पॉइंट समझेंगे जो हम बताने जा रहे हैं। ऑन के साथ अगर टुडे, यस्टरडे, द डे, टुमारो, द डे बिफोर यस्टरडे, द डे आफ्टर टुमारो, लगा है तो इस ऑन का उपयोग गलत माना जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे, he came here on yesterday। देखिए यहाँ पर yesterday लिखा हुआ है, इसलिए ऑन का उपयोग गलत है, ऑन हटा देंगे अपने आप सही हो जाएगा। ऑन को अगर हम लोग लास्ट, बहुत भयानक आंधी है, इंटरनेट डिस्टर्ब हो जाएगा तो क्लास रुक जा सकता है, बहुत भयानक आंधी है, ठीक है। तो यह एक्सप्रेशन गलत माना जाएगा, किसके कारण? ऑन के कारण। परंतु यदि यही ऑन रह जाए ऐसे और दिन का नाम रहे, उसके बाद लास्ट या पास्ट रहे, तब ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, he went to his village on last
मंडे। ठीक है, ये सेंटेंस आपको दिखने में सही लगता है कि अरे हिंदी तो निकल ही जा रहा है, लेकिन ये गलत है, ऑन हटाइएगा तब सही होगा। या फिर इस सेंटेंस को ऐसे लिख दीजिए, ही वेंट टू हिज विलेज ऑन मंडे लास्ट। अब देखिए ये सही हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रीपोजिशन का बहुत खेल हो रहा है ना, देख रहे हैं, एडवर्ब के साथ, इन के साथ दिस दैट रहे, है ना, या इन रहे, या फिर ऑन भी रह सकता है। भयानक आंधी है, बहुत भयानक आंधी है सुबह के हिसाब से। अच्छा, राजगीर, पावापुरी। डे, वीक, मंथ, ईयर। अगर ऐसा रहे तो ये एक्सप्रेशन गलत होगा इन और इन और ऑन के कारण। ठीक है, ही will not visit you in this month। ठीक है, तो ये इन हटा दीजिए, ही विल नॉट विजिट यू दिस मंथ। हिंदी में आप में लगा सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी में मत लगाइए। बात समझ में आ रही है? देखिए प्रीपोजिशन का कितना खेल हो गया है। हिंदी से चलने पे ये सब सही लगेगा, जिसको हम गलत बोल रहे हैं। ठीक है, लेकिन चलना तो अंग्रेजी में अंग्रेजी के ग्रामर के हिसाब से, हिंदी के हिसाब से तो बस वहीं तक चल सकते हैं जहाँ अंग्रेजी का ग्रामर अलाउ करता है ना। ज़बरदस्ती यदि करने का कोशिश करेंगे अपने मन से इंग्लिश में कि हम हिंदी के हिसाब से चलेंगे, तो ग्रामर का उल्लंघन हो जाएगा। जैसे ही ग्रामर का उल्लंघन हो वैसे इसको इनकरेक्ट माना जाएगा। ठीक है, एकदम करेक्ट नहीं माना जाएगा। ठीक, हाँ, आई होप कि इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी आप लोगों को। आई सब प्रीपोजिशन का ही खेल आपको दिख रहा है, जितना भी हम बता रहे हैं। पीछे से देख लीजिए, सब में प्रीपोजिशन का खेल दिख रहा है। देखिए शुरुआती हुआ है प्रीपोजिशन से, है ना। अब आते हैं इन्वर्सन्स में, ये क्या होते हैं। ठीक है, समझिए हम बताते हैं इन्वर्सन होते क्या है। इनफैक्ट अच्छे से समझना चाहिएगा तो हम बताएंगे कि इन्वर्सन एक ऐसा अवस्था होता है ना जिसमें ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लिखते हैं, या कभी कभी ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब दोनों को सब्जेक्ट के पहले लिखते हैं। ठीक है, आप हिंदी में भी ऐसा उपयोग करते हैं बहुत फ्रीक्वेंटली। हिंदी में ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब दोनों का उपयोग आप सब्जेक्ट के पहले करते हैं। एक सामान्य सा सेंटेंस है, मैंने नाश्ता कर लिया है, लेकिन बोलचाल के दौरान कभी कभी आप ऐसे बोलते हैं कर लिए हैं नाश्ता हम, या कर लिए हम नाश्ता। कर लिए हैं वर्ब को आप सबसे पहले बोलते हैं, जबकि वाक्य रचना के हिसाब से सबसे पहले सब्जेक्ट नहीं कर्ता बोला जाना चाहिए था, हाँ या ना। तो ये जो आप बोलते हैं क्रिया को पहले, वो आप हड़बड़ी में अपने बात में वर्ब को इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं, आपको पता हो चाहे नहीं, तभी ऐसा बोलते हैं, है ना।
और आप ऐसा लिखते नहीं हैं, ऐसा बोलचाल में ही आप उपयोग करते हैं। राइट है कि रॉन्ग है? आप कभी लिखे हैं ऐसा, या लिखे हुए देखा है ऐसा कहानियों में, किताबों में? कहानी या किताब में, कहानी में भी देखे होंगे, तो कहानी में दो लोगों के बीच कॉन्वर्सेशन कहीं दिखाया होगा, उसमें यूज किया होगा। वैसा सिचुएशन है एकदम फैमिलियर तब। ठीक है, तो इन्वर्सन हिंदी में भी है और इन्वर्सन मैथ में भी है। इन्वर्स पढ़े होंगे, एक्स का इन्वर्स एक्स पर पावर -1 या बराबर 1/x। क्यों भाई? तो एक्स के बटा में 1 छिपा हुआ है, आप इसको उलट देते हैं, यही इन्वर्सन या इन्वर्स कहलाता है। कुछ याद है आप लोगों को ऐसा मैथ वाला? है ना? तो इन्वर्सन और इन्वर्स का मतलब होता है रिवर्स कर देना, उल्टा कर देना। तो इसमें ऊपर नीचे का उल्टा होता है, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे चला जाता है, माइनस में पावर उसको करके लिखते हैं। और अंग्रेजी में ऊपर नीचे तो होता नहीं है, आगे पीछे होता है, तो पीछे वाला आगे, आगे वाला पीछे हो जाता है, कुछ स्पेशल चीज़ नहीं है। ठीक है, जैसे हिंदी में इन्वर्सन आप बोलचाल की भाषा में उपयोग करते हैं, अंग्रेजी का इन्वर्सन भी बोलचाल की भाषा में ही उपयोग होता है, जिनकी मातृभाषा अंग्रेजी है उनके द्वारा। लेकिन एशिया के अंदर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब देश ऐसे हैं जो इन्वर्सन को अपने एकेडमिक इंग्लिश में उपयोग किए हुए हैं। पूछे क्यों? क्योंकि इन देशों में अंग्रेजी बोलने चालने का माहौल ना के बराबर है, 5% है। तो बाकी 95% बच्चों को या छात्रों को इन्वर्सन सिखाना है तो उसको ग्रामर में इंक्लूड कर दिया जाता है, उसको एकेडमिक सिलेबस में इंक्लूड कर दिया जाता है, जिसके कारण बच्चों को ये गलतफहमी हो जाती है कि इन्वर्सन बहुत फॉर्मल चैप्टर है। बिल्कुल फॉर्मल नहीं है, ये एक स्पोकन का चैप्टर है, कॉलिक्यूअल चैप्टर है, इनफॉर्मल चैप्टर है। लेकिन चूंकि हमारे एकेडमिक में शामिल किया गया है इसको, एकेडमिक्स में, तो हम लोगों को इसको सीखना होगा, वरना इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अंग्रेजी में इसको बहुत फॉर्मल और सिविलाइज्ड लैंग्वेज के अंतर्गत नहीं रखा जाता है इन्वर्सन को। ठीक है, तो इन्वर्सन होता क्या है पता चल गया। ठीक है, इसका मुख्य स्थान कहाँ है भाई? बोलचाल की भाषा में है। लेकिन हमारे यहाँ क्यों उपयोग किया गया है? कि वो बोलचाल की भाषा है नहीं तो इन्वर्सन से लोग परिचित नहीं हो पाएंगे, इसलिए एकेडमिक्स में ही इसको शामिल कर दिया गया। इन्वर्सन जिससे जो सबसे ज़्यादा है, एडवर्ब का चैप्टर, लेकिन जो सबसे ज़्यादा सवाल आता है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सेक्शन के तहत आता है। मतलब इन्वर्सन को कंबाइन करके देता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से एग्जाम में। अगर आज तक 100 क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, कोई भी एग्जाम, एसएससी हो, बैंक हो, तो 100 में से 95 से 98 क्वेश्चन तक इन्वर्सन के पूछे गए हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड। ठीक है, और बाकी 2 से 5 क्वेश्चन ही ऐसे हैं जो सिर्फ इन्वर्सन से पूछे गए। आइए हम पहले सिखाते हैं। ठीक है, a way of writing English sentences in which we use auxiliary verb or sometimes auxiliary verbs and main verbs both before the subject is known as inversion. राइट? इन्वर्जन के काइंड्स 2 तरीके के होते हैं इन्वर्जन। ठीक है, आपको जरूर जानना चाहिए। एक होता है पार्शियल इन्वर्सन, एक होता है कंप्लीट इन्वर्सन। ठीक है, क्या फ़र्क है दोनों में भाई? बहुत माइनर सा फ़र्क है, बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है। ओनली ऑक्सिलरी वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। राइट, इसमें ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट।
ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल आपको, ये वाला जो हमने बोला ओनली ऑक्सिलरी वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट, ये बहुत कॉमनली देखने को मिलेगा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, ये नहीं कि और कहीं नहीं मिलेगा, सबसे ज़्यादा कॉमनली अभी आप फेमिलियर हैं इससे कि आप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में बहुत आसानी से इसको देख पाएंगे। बोलिए हाँ कि ना। हम लोग अब ये जानना चाहेंगे कि हम इन्वर्सन कब कब यूज होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, है ना, व्हेन टू यूज इन्वर्सन। इनफैक्ट यही जरूरी ही है, बाकी जितना चीज हम बोले वो सब तो सजावट था, तरावट था, मिलावट तो यही होता है एग्जाम में। ठीक है, बारी बारी सारा सिचुएशन हम बता देते हैं। ठीक है, व्हेन ए सेंटेंस starts with a negative adverb, we generally use क्या यूज करते हैं हम लोग, we generally use पार्शियल इन्वर्सन। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि नेगेटिव एडवर्ब्स हैं कौन कौन से। हार्डली है, स्कार्सली है, नेवर है, उससे इन्वर्सन होता नहीं है जनरली। ठीक है, नो, दोनों के नो के दोनों तरफ खाली स्थान लिखे हैं, मतलब उसमें कुछ लिखा हैगा। ठीक है, नहीं होता उसके साथ, जनरली देखने को नहीं मिलता है, मतलब होता है देखने को नहीं मिलता है जनरली उसके साथ। ओनली प्लस बाई प्लस V4। ठीक है, एग्जाम्पल सेंटेंस के तौर पे दें, फिर लिस्ट में और कुछ आएगा तो हम ऐड करेंगे, दिमाग में आएगा तो। आप एक सेंटेंस लिखते हैं, वह यहाँ ना के बराबर आता है, वह यहाँ न के बराबर आता है। ठीक है, he hardly comes here। ठीक है, लिस्ट में एक और दिमाग में आ गया लिटिल, लिखते लिखते he hardly comes here। अब आप अच्छे से देखेंगे तो आपका ये जो है नेगेटिव एडवर्ब है, हाँ या ना। लेकिन अभी आपको इन्वर्सन नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि हमने कहा कि हम लोग जब इन सब नेगेटिव एडवर्ब्स को यूज़ करते हैं सेंटेंस के शुरू में, तो सेंटेंस के शुरू में यूज़ करने के लिए हमको क्या यूज़ करना चाहिए, हार्डली को यहाँ पर यूज़ करना चाहिए। तब जो टेंस है उसके हिसाब से ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट के बाहर निकाल दीजिए। ठीक है, अब देखिए, ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट, क्योंकि हार्डली यानी नेगेटिव एडवर्ब से सेंटेंस शुरू हुआ है, दैट इज कॉल्ड पार्शियल इन्वर्सन। ठीक है, ऊपर वाला सेंटेंस जितना सही है नीचे वाला भी उतना ही सही है, बराबर का निशान हमने दिया है, इसका मतलब है दोनों का सेंस भी एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है, पता नहीं चल पा रहा है, माइक को थोड़ा मुंह।
हाँ, हार्डली यदि शुरू में लगा देंगे तो, और ऐसे लिख देंगे कि हार्डली ही कम्स हियर, तो एरर हो जाएगा। लिख ही देते हैं ना, ताकि आपका कन्फ्यूज़न खत्म हो जाए। ठीक है। ठीक है। अब आप बोलिए कि सर हम ऐसा सुने हैं, बिल्कुल कोई दो राय नहीं कि आप ऐसा सुने होंगे, लेकिन हर सुना हुआ बात आपका सही हो, ये बात का गारंटी तो आप नहीं ले सकते ना, कोई नहीं ले सकता ना। आफ्टर ऑल अंग्रेजी है, इंडिया में बस लोग हिंदी के हिसाब से ज़्यादातर अंग्रेजी सही बोलने की कोशिश करते हैं, कि हिंदी के हिसाब से उनको सुटेबल लगता है तो सही मान लेते हैं, वो गहराई में जाते नहीं, है ना। ठीक है। हाँ, हार्डली का उपयोग वर्ब के पहले होता है, हम पढ़ा चुके हैं, इसमें अब कंफ्यूजन है तो फिर क्या कहें, रिवीजन कर लीजिए। हम्म। हार्ड, हार्डली, स्कार्सली, बेयरली एक साथ पढ़ा रहे थे तो हाईलाइट किए थे कि हार्ड जो है वर्ब के बाद होता है और हार्डली वर्ब के पहले होता है। तो आप में से किसी ने पूछा था, शायद राजीव जी ने पूछा था कि सर अगर ज़्यादा वर्ब रहे तो हम बोले प्रथम शब्द के बाद होगा। देखिए, ही नेवर टेल्स ए लाई। देखिए, नेवर बीच में है तो आपको इन्वर्सन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जैसे ही आप नेवर को आगे लिखना चाहेंगे तो आप जो टेंस में वाक्य है ना उसका ऑक्सिलरी वर्ब ले आइए। ठीक है। एक और, गलत वाला पढ़ाई जो है इतना दिमाग में बैठ गया है कि एकदम ईमानदारी से बोलिएगा, जब ये सब चीज़ हम बोलते हैं कि गलत है, जो आप पहले से एकदम दिमाग में बैठाए हुए हैं, तो एक बार शक आपको लगता है ना कि सर ही तो कहीं कुछ गड़बड़ नहीं कर रहे हैं, एक बार आता है ना दिमाग में ऐसा। हाँ, क्या कहें। फिर बोलिए। हाँ, क्योंकि इतना बार सुने हैं ना, और इनफैक्ट माफ़ कीजिएगा बोलने के लिए कि एडुकेटर्स और टीचर्स भी बारीकी पर ध्यान नहीं देते हैं कि बच्चों को टोक दें कि नहीं बेटा ये गलत है, कम से कम इतना तो बोल दें, तो उसको दिमाग में रहेगा कि अच्छा कोई टोका है हमको। ठीक है। कोई टोकता नहीं है ना गलत उपयोग करने पे, तो लगता है कि आज तक कोई टोका क्यों नहीं, आज ही सर का है बोल रहे हैं, यही सर खाली का है बोल रहे हैं, इसके पहले भी तो हम पढ़े हैं, कोई काहे नहीं हमको टोका इस सब बात पे। इस सब बात का कुछ कॉमर्शियल जवाब है, हम और क्या बोल सकते हैं। आइए कुछ और उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। ही गॉट सक्सेस, उसने सफलता प्राप्त किया, कैसे भाई, मेहनत करने के दौरान, ओनली बाय वर्किंग हार्ड, इसके अलावा कोई चीज़ से नहीं, सिर्फ मेहनत करने के अलावा कोई चीज़ से नहीं, तो ओनली बाय वर्किंग हार्ड। अब अगर हम बोलते हैं इसको ओनली बाय वर्किंग हार्ड को आगे ले आते हैं, तो आपको टेंस देखना होगा, पास्ट इंडिफिनिट है उसके हिसाब से ऑक्सिलरी वर्ब को आगे लेना होगा, फिर यहाँ गेट हो जाएगा। कोई भी टेंस रहे उसमें इन्वर्सन लागू होगा। अर्थ समझ पाए ऊपर वाले वाक्य का, दोनों का हम हिंदी नहीं लिखे थे, दोनों का। एक और उदाहरण हम बोलते हैं इसका, ही कैन डू इट इन नो टाइम, इन नो टाइम। ठीक है। आप देखिए आपको मिल रहा है नो, इसके इधर खाली स्थान में इन भरा गया, इधर वाले खाली स्थान में टाइम। ये बहुत सारे एक्सप्रेशन हो सकता है, अंडर नो सरकमस्टांसेस ये भी हो सकता है। तो यदि हम बोलते हैं कि इन नो टाइम को हम आगे लिखेंगे,
कैन ही डू इट। जैसे ही हमने ऐसा किया, आप देखिए ऑक्सिलरी वर्ब को हमको आगे लिखना पड़ा सब्जेक्ट के, पार्शियल इन्वर्सन फॉलो किए। ठीक है, हाँ सर बोलिए ना। फ्यू एडवर्ब के रूप में यूज़ नहीं होता है, हम जान रहे थे कि कोई सवाल पूछ सकते हैं। फ्यू एडजेक्टिव और प्रोनाउन दो ही तरीके से यूज़ होता है लिटिल एडवर्ब के रूप में। ही नोज लिटिल, देखिए यहाँ लिटिल वर्ब को मॉडिफाई किया, फ्यू कभी वर्ब को मॉडिफाई नहीं कर सकता, इसलिए वो एडवर्ब नहीं हो सकता। अबाउट इट, ठीक है। लिटिल डज ही नो अबाउट, जी सर फिर से बोलिए। इन नो टाइम मतलब वेरी सून, बिना एकदम बिना कोई समय लगाए हुए, लगाए हुए यानी कम से कम समय में कर देगा। जहां आप 2 घंटा में कीजिएगा ना, वो 5 मिनट में करके रख देगा। लिटिल डज ही नो अबाउट इट। इन नो टाइम का अर्थ हो जाता है वेरी सून या वेरी क्विकली। वेरी क्विकली, बहुत तेजी से कर देगा, उसको टाइम ही नहीं लगेगा करे में। समझ में आ पा रहा है? सब लोग को समझ में आ रहा है? गजब, गजब का समझदारी है भाई, भयानक एकदम, है ना। ओनली प्लस टाइम एक्सप्रेशन भी एक दिमाग में आ रहा है, इसमें भी होता है। यहीं पे लिख देता है ना एग्जाम्पल। आई सॉ हिम कल ही, ओनली यस्टरडे। भयानक आंधी तूफान आया, आंधी तूफान शांत हो गया, हल्का हल्का धूप निकलना शुरू हो गया। प्रकृति अपने रौद्र रूप में है, एकदम बात नहीं मानेगी प्रकृति। ओनली यस्टरडे से आप शुरू कर दीजिए। डिड, आई, डिड हो गया तो सी हिम। समझ में आ रहा है? अब तो अगला पन्ना में जाना ही पड़ेगा, लगता हम दिए हैं। देखिए तो इका ओनली बाय प्लस बी फोर। हमको लगता है कि अभिषेक जी कहीं कहीं बीच बीच में चल जाते हैं, देखिए तो अभिषेक जी। ही गॉट सक्सेस, उसने सफलता प्राप्त किया सिर्फ और सिर्फ मेहनत करने के द्वारा, मतलब किसी और तरीके से नहीं। तो जब हम इसी को आगे ले लेते हैं तो वर्किंग हार्ड को आगे ले लेते हैं तो देखिए ऑक्सिलरी वर्ब आया बंधु, सब्जेक्ट आया ना। you can improve your immunity only by eating balanced diet and disciplined following disciplined routine। ठीक है, तो आप उलट के लिखेंगे तो ओनली बाई ईटिंग बैलेंस डाइट एंड फॉलोइंग डिसिप्लिन रूटीन कैन यू इम्प्रूव योर इम्यूनिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातें हम बताते हैं, सीखिए। आप जरूर जानते होंगे, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। पढ़ाए हैं आप लोग को। अगर मैं पंछी होता तो आसमान में उड़ता।
आप इफ देख रहे हैं, सब्जेक्ट देख रहे हैं, वर देख रहे हैं। इसी सेंटेंस को अगर हम इफ हटाएं तो हम पढ़ाए हैं कि वर को आगे लगा के लिख सकते हैं। इक्वली करेक्ट है और एकदम सेम सेंस रखता है। हाँ, इसमें कुछ लोगों में विवाद है। कुछ लोग इसको कहते हैं कि ये ऑक्सिलरी वर्ब है, सब्जेक्ट है, पार्शियल इन्वर्सन मानेंगे। कुछ लोग मतलब कुछ ग्रामेरियन कहते हैं कि अरे वेयर ऑक्सिलरी वर्ब कहाँ है, तो मेन वर्ब है, इसलिए इसको कंप्लीट इन्वर्सन में रखो। नाम जो भी देते रहिए, काम तो यही है कि यदि फटा तो वेयर आगे चल गया, इन्वर्सन हो गया। समझ में आ रही है मेरी बात? आज हो जाए आज। If you had worked harder in your childhood, comma, you would have got better marks in मैट्रिक। आप अच्छे से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कंडीशनल टाइप 3 है, पास्ट का अपूर्ण शर्त वाला वाक्य। ठीक है, इसमें इफ है, सब्जेक्ट है और हैड है। आप चाहें तो ये पूरा को हटा दे सकते हैं, आपकी मर्जी है। हाँ जी, और हटाएंगे तो हेड को आगे लिख देंगे और यू को उसके बाद। इक्वली करेक्ट है, इक्वल सेंस। हाँ कि ना? जी, हैं परिस्थितियां हैं, आप ध्यान देंगे तो फटाफट होगा, सीखेंगे। आई विश आई वर अ बर्ड, काश कि मैं एक पंछी होता। आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस आई विश को हटाएंगे, जैसे ही लिखेंगे वेर आई ए बर्ड, एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा दीजिए। फिर आई विश है तो फुल स्टॉप, बाकी ऐसे एक्सक्लेमेटरी मार्क, इस तरह के वाक्य। देख पा रहे हैं? मजेदार है। हेयर सीता कम्स। आप देखिएगा और से सेंटेंस यहाँ हेयर से शुरू हुआ और उसके बाद सब्जेक्ट के रूप में कोई नाउन है और उसके बाद वर्ब लिखा गया, इसको सही नहीं माना जाएगा। इसी को अगर आप ऐसे लिखते हैं, हेयर से शुरू होने वाले ऐसे सेंटेंस को, हेयर कम्स सीता, ठीक है, अब ये जो है सही माना जाएगा। कंप्लीट इन्वर्सन, वर्ब सब्जेक्ट, सेंटेंस किससे शुरू हुआ? हेयर से, कंप्लीट इन्वर्सन। ठीक है, क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट के रूप में नाउन था। अगर यही सब्जेक्ट के रूप में कोई प्रोनाउन रहता, हेयर शी कम्स, ठीक है, यहाँ देखिए हेयर से ही शुरू हुआ, लेकिन सब्जेक्ट के रूप में एक प्रोनाउन आ गया और वर्ब इसके बाद आया, ये सही हो जाएगा। और अगर आप इसको इन्वर्सन में लिख देंगे, हेयर शी कम्स, हेयर कम्स शी, हेयर कम्स, ये बोलचाल की भाषा में ये सेंटेंस यूज होता है। ठीक है, हेयर से शुरू हुआ, सब्जेक्ट के तौर पे एक प्रोनाउन है, तो आपने वर्ब को जैसे ही आगे लिखा, ये सेंटेंस गलत हो गया।
इसका अर्थ है लो सीता आ गई। हिंदी में ऐसे बोलचाल में बोलते हैं, लो XYZ आ गया। हाँ ना बोलिएगा। सर शी तो मानने का क्या बात है, शी तो प्रोनाउन है ही ना सर। इसमें आप मानिएगा नहीं मानिएगा क्या, शी तो प्रोनाउन है सर। ठीक है, सी सर हमेशा प्रोनाउन होता है सर। अच्छा, शुरू किससे हुआ है, देयर से। गलत है। कंप्लीट इन्वर्सन। हाँ, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अलावा कुछ में रहेगा ही नहीं। और इसका हिंदी होगा पास्ट में, लो सीता चली गई। ठीक है, देयर शी गोज। अब देखिए इसमें जो है प्रोनाउन के रूप में सब्जेक्ट था और वर्ब यहाँ था, सही हो गया। अगर हम इसके जगह इन्वर्सन में इसको लिख देते कि देयर गोज शी। ठीक है, यहाँ वर्ब, यहाँ सब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन, हम क्या कहेंगे, कहर बरपेगा, कहर, गलत हो जाएगा। ठीक है, एडवर्ब ऑफ प्लेस यदि सेंटेंस के शुरू में रह जाए तो समझिए कि ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब दोनों उठ करके सब्जेक्ट के पहले चला आएगा। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल से इसको समझाते हैं। द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल। इसमें एडवर्ब ऑफ प्लेस कोई नजर आता है आपको? अंडर द टेबल, ये पूरा का पूरा अंडर द टेबल ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। पढ़ाए हैं हम सीधा सीधा, कहाँ से सवाल कीजिए। बिल्ली बैठी हुई है, कहाँ बैठी हुई है, अंडर द टेबल, तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। एकदम हम मेरे पढ़ाए हुए से एक को अक्षर इधर उधर चलिएगा तो गलती हुब्बे करेगा। इसको इधर कर दें आगे। इज सिटिंग द कैट, बस सीधा सीधा कुछ नहीं करना है। ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब आ गया सब्जेक्ट के पहले, हो गया कंप्लीट इन्वर्सन। बात समझ में आई? लास्ट पॉइंट इन्वर्सन का, आप ऐसे देखते हैं नरेशन का सेंटेंस, राम सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, दे want to learn English, फुल स्टॉप बंद कर दिए। जरा देखिएगा, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर एक नाउन यूज़ किया गया, हाँ या ना, और ये रिपोर्टिंग वर्ब है, हाँ या ना, और ये पूरा का पूरा क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। ठीक है, आप चाहें तो इस सेंटेंस को ऐसे लिख सकते हैं, इन्वर्टेड कॉमा वाला को आगे, दे वांट
टू लर्न इंग्लिश, इन्वर्टेड कॉमा बंद, फिर कॉमा। ठीक है, अब यहाँ पर राम सेड नहीं लिखेंगे, बल्कि उसके जगह सेड राम लिखेंगे, उलट के लिख दिए हैं तो। ठीक है, ये जो है ये जो है गलत माना जाएगा और ये जो है सही माना जाएगा। इसमें ये जो है वर्ब है और ये सब्जेक्ट है। कंप्लीट इन्वर्सन यूज होता है उलट के लिखने पर। कब? जब इस सब्जेक्ट के रूप में नाउन रहे तब। आपका एक बहुत फेमस किताब है ग्रामर का, ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ग्रामर, जिससे जो आप लोग के पास होगा, आप क्वेश्चन भी बनाते होंगे। उसमें नरेशन चैप्टर में इसे उल्टा दिया है, लेकिन इन्वर्सन के नियम का उल्लंघन करके गलती लिखे हुए। अब आपको इससे ज़्यादा हम क्या अब इससे ज़्यादा हम आपको और क्या सबूत दें कि इंडियन किताब बारीकियों का ध्यान नहीं रखते हैं। ठीक है, तो बच्चा कहाँ से सीखेगा? और टीचर का क्या है? टीचर का आगे बढ़िए, आज हो जाए आज। इसी में एक एग्जाम्पल हम और देना चाहते हैं, इसमें प्रोनाउन लेते हैं। ही सेड, ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, दे वांट टू लर्न इंग्लिश। ठीक है, अब आप इसमें क्या देख रहे हैं ना कि सब्जेक्ट के तौर पे एक प्रोनाउन आ रहा है और वर्ब है आपका रिपोर्टिंग वर्ब, और ये पूरा आपका रिपोर्टेड स्पीच है। अब आप इसको इन्वर्सन में लिखना चाहते हैं, लिखिए दे वांट टू लर्न इंग्लिश, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा बंद। अब हम लिखते हैं सेड ही और ही सेड। ठीक है, इसमें सेड ही लिखना गलत हो जाएगा, ही सेड लिखना सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन है, इसलिए इसमें इन्वर्सन का यूज नहीं होगा। बात समझ में आई? ये था हमारा इन्वर्सन का खेल। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।